तो काफ़ी दिन यहाँ पर बौद्धों की उपस्थिति कम थी। हालांकि बहुजन समाज अभी पूरा जाग गए हैं बिहार में, जान रहे, अपनी इतिहास जान रहे हैं। सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ से बुद्ध धम्म के विदेशों में गए। विश्वगुरु जब थे भारत, जब सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के समय में, यह काफ़ी जानकारी आ गई है। अभी अभी हम लोग ने धम्म यात्रा पूरे बिहार के प्रत्येक ज़िलों में 10 जनवरी से 1 महीने की हम लोग धम्म यात्रा थी, तो काफ़ी सारा जानकारी है। तभी भी 1992 में भंते सुरेश देसाई, जो जापान के भंते आते हैं, उन्होंने ये आंदोलन शुरू की। फिर से काफ़ी तीव्र आंदोलन होती है, जिसमें 86 दिन तक धरना होना यहाँ पर जंतर मंतर में। हमारे भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी भी उस धरने में थे, आर्यवंश भंते जी, इसी प्रकार से शीलवंश भंते जी, सब सीनियर भंते सब उपस्थित थे। वहाँ भंते आए हुए हैं नांदेड़ से, सब उपस्थित थे। तो वो आंदोलन दब जाती है। कारण है, कई कारण है। उस समय हम लोग ने अध्ययन की, तो उसमें एक चीज़ होता है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर बना दी जाती है भंते सुरेश देसाई को, उसके बाद आंदोलन दब जाती है। बहुत कारण हैं, क्योंकि वो आंदोलन जो चलती है विशेष करके महाराष्ट्र से ज़्यादा भंते लोग का इन्वॉल्वमेंट था। हिमालयन बुद्धिस्टों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस आंदोलन में। तो हम लोग ने काफ़ी समय तक हम लोग ने अध्ययन की कि 2012 में रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। उसके आधार पर ही जो चेयरमैन कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, पहले चेयरमैन जो हिंदू का क्लॉज था वो हटाकर कोई भी धर्म का हो सकता है, इस प्रकार क्लॉज रखा गया। इस प्रकार से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से चंद्रबोधी पाटिल जी लोग भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल, भंते सुरेश देसाई की चलती है। लेकिन अभी भी बौद्ध को पूर्ण रूप से कमेटी में नहीं है। तो हम लोग ने बोध गया में 26 जनवरी 2023 में शांति रैली की, क्योंकि हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में, मैत्री, समानता में विश्वास करते हैं। तो हम लोग ने यही बोध गया में 2 मुहान से हम लोग रैली करके डीएम को ज्ञापन देना, शांति रैली से, और प्रशासन से भी बहुत हम लोग को हेल्प मिली थी उस रैली में। उन्होंने हमको कहा था कोई ट्रैफिक जाम ना हो, हम लोगों ने पालन की। हम लोग ने ज्ञापन दी। 50,000 बौद्ध आए थे यहाँ पर 22 राज्यों से पिछले साल, अपने खर्चे पर। सबसे बड़ी बात है, हम लोग ने सिर्फ आह्वान किए थे। और इस बार का आंदोलन जो है, हिमालयन बुद्धिस्ट जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूरे इन्वॉल्वमेंट थे। आप शायद थे उसमें, आप लोग कवर किए होंगे उस 26 जनवरी जब हुई थी। पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमाचल, सभी हिमालयन बुद्धिस्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। जय भीम। जिस प्रकार से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं बोध गया में महाबोधि महाविहार के सामने, ये लगातार 2 साल से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन के तत्वाधान में एक संघर्ष चल रही है, माने एक आंदोलन चल रही है। वैसे तो ये आंदोलन 1891 से चल रही है। हमारे धम्मपाल भंते अनागरिक धम्मपाल जी ने जो शुरू की थी 1891 में, उन्होंने जो आंदोलन यहाँ पर जो महाबोधि बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल महाबोधि महाविहार जो बौद्धों के हाथ में नहीं थी, जीर्ण अवस्था में थी, उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करके काफ़ी संघर्ष किए। महात्मा गांधी ने इसी पवन धरती पर, जब ये अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सभा हुई थी 1922 में, तो महात्मा गांधी ने स्वयं ने कहा था कि ये बौद्धों का स्थल है, पूरे बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन उनकी परिनिर्वाण, उनकी देहांत हो जाती है अनागरिक धम्मपाल के 1933 में, तो ये आंदोलन वहीं ठप हो जाती है। बीच में हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल होती है इसके बारे में, महाबोधि मुक्ति के बारे में, तो उसमें कुछ हियरिंग नहीं होती है। तभी भारत को, पहले काम था भारत को स्वतंत्र होना, इसीलिए उस पर सभी लगे हुए थे। अंततः अपना स्वतंत्र बाद में, भारत के स्वतंत्र के बाद में एक कानून बनती है बीटी एक्ट 1949, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, जिस कानून के आधार पर, जो बिहार सरकार के कानून है, इसके आधार पर कमेटी बनती है 9 मेंबर्स की। 9 मेंबर में 4 बौद्ध, 4 हिंदू
और डीएम गया के डीएम रहेंगे चेयरमैन, और चेयरमैन शुड बी हिंदू लिखा हुआ था, किंतु उस क्लॉज को 2013 में हटाया गया है। तो काफ़ी दिन यहाँ पर बौद्धों की उपस्थिति कम थी। हालांकि बहुजन समाज अभी पूरा जाग गए हैं, बिहार में जान रहे, अपनी इतिहास जान रहे हैं। सम्राट अशोक की धरती है, यहाँ से बौद्ध धर्म के विदेशों में गए। विश्वगुरु जब थे भारत, जब सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के समय में, यह काफ़ी जानकारी आ गई है। अभी अभी हम लोग ने धम्म यात्रा पूरे बिहार के प्रत्येक ज़िलों में 10 जनवरी से 1 महीने की हम लोग धर्म यात्रा थी, तो काफ़ी सारा जानकारी है। तभी भी 1992 में भंते सुरेश देसाई, जो जापान के भंते आते हैं, उन्होंने ये आंदोलन शुरू की फिर से। काफ़ी तीव्र आंदोलन होती है, जिसमें 86 दिन तक धरना होना यहाँ पर जंतर मंतर में। हमारे भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी भी उस धरने में थे, आर्यवंश भंते जी, इसी प्रकार से शीलवंश भंते जी, सब सीनियर भंते सब उपस्थित थे। वहाँ भंते आए हुए हैं नांदेड़ से, सब उपस्थित थे। तो वो आंदोलन दब जाती है। कारण है, कई कारण है। उस समय हम लोग ने अध्ययन की, तो उसमें एक चीज़ होता है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर बना दी जाती है भंते सुरेश देसाई को, उसके बाद आंदोलन दब जाती है। बहुत कारण हैं, क्योंकि वो आंदोलन जो चलती है विशेष करके महाराष्ट्र से ज़्यादा भंते लोग का इन्वॉल्वमेंट था। हिमालयन बुद्धिस्टों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस आंदोलन में। तो हम लोग ने काफ़ी समय तक हम लोग ने अध्ययन की कि 2012 में रिट पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में। उसके आधार पर ही जो चेयरमैन कैन बी ऑफ एनी रिलीजन, पहले चेयरमैन जो हिंदू का क्लॉज था वो हटाकर कोई भी धर्म का हो सकता है, इस प्रकार क्लॉज रखा गया। इस प्रकार से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से चंद्रबोधी पाटिल जी लोग भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल। भंते सुरेश देसाई की चलती है। एक अभय रतन बौद्ध है दिल्ली के, वो भी इंडिविजुअल लेवल पर रिट पिटीशन फाइल करते हैं। हमारे क्षेत्र में, दार्जिलिंग रहता हूँ, हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग बुटिया जी अभी नहीं रहे, उनका देहांत हो गया अभी 3-4 साल पहले। तो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, तो उस पिटीशन के आधार पर क्लॉज हटाया गया, जो डीएम का मैं बताया, जिक्र किया। लेकिन अभी तक किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग ने काफ़ी दिन तक अध्ययन किए, करने के बाद ये 2 साल से हम लोग ने ये मामले पर, विशेष करके महाबोधि महाविहार, आप देखिए संसार में किसी भी धार्मिक स्थल हो, जिस धर्म की हो, सबको हम लोग आदर करते हैं। तो उस धर्म में उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार संसार को मालूम है, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया है, सम्राट अशोक ने बनाया है, ये आज से 2003 BC में बनाया है। लेकिन अभी भी बौद्ध को पूर्ण रूप से कमेटी में नहीं है। तो हम लोग ने बोध गया में 26 जनवरी 2023 में शांति रैली की, क्योंकि हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में, मैत्री, समानता में विश्वास करते हैं। तो हम लोग ने यही बोध गया में 2 मुहान से हम लोग रैली करके डीएम को ज्ञापन देना, शांति रैली से, और प्रशासन से भी बहुत हम लोग को हेल्प मिली थी उस रैली में। उन्होंने हमको कहा था कोई ट्रैफिक जाम ना हो, हम लोगों ने पालन की। हम लोग ने ज्ञापन दी, 50,000 बौद्ध आए थे यहाँ पर 22 राज्यों से पिछले साल, अपने खर्चे पर। सबसे बड़ी बात है, हम लोग ने सिर्फ आह्वान किए थे। और इस बार का आंदोलन जो है, हिमालयन बुद्धिस्ट जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पूरे इन्वॉल्वमेंट थे। आप शायद थे उसमें, आप लोग कवर किए होंगे उस 26 जनवरी जब हुई थी। पूरा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग, हिमाचल, सभी हिमालयन बुद्धिस्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। हम लोग ने काफ़ी सारा ज्ञापन दिया। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो हमारी गार्जियन है माइनॉरिटी के, उनके पास दिल्ली में 2 बड़ी बड़ी बैठकें हुई। 25 राज्य के हमारे भंते, लामा, उपासक, उपासिका सब उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दी। इकबाल सिंह लालपुरा जी जो हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, और हमारे बुद्धिस्ट मेंबर रिंचन लामू जी, उन्होंने कहा ये तो सच आप लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 25-26 क्लियरली लिखता है उसमें। और सबसे बड़ी बात, संविधान लागू हुई 26 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा है कोई भी कानून
26 जनवरी 1950 से पहले का कानून जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करती है वो शून्य है, वॉइड है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। तो फिर हम लोग ने एक 17 सितंबर में पटना में जो गांधी मैदान, जो अशोका मैदान कहते थे, वहाँ पर हम लोग ने बड़ी शांति एक सभा की, उसके बाद ज्ञापन दी। सबसे बड़ी बात क्या है, एक साथ हम लोग ने 500 मेमोरेंडम और 500 संस्थाओं से, जितने भी बड़ी संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हो, महाबुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, समता सैनिक दल हो, सभी के बैनर पर हम लोग ने, मैंने लेटर पैड पर हम लोग ने 500 से ज़्यादा मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को दिए। 40,000 से ज़्यादा हम लोग सिग्नेचर लिए थे, उसके अब सिग्नेचर कॉपी दिए, लेकिन सरकार मौन है। सरकार को फिर रिमाइंडर के लिए हम लोग ने फिर मुख्यमंत्री को 2-2 बार हम लोग ने, जो नीतीश कुमार जी है मुख्यमंत्री, हम लोग बहुत खुश हैं उनके शासन में, क्योंकि उन्होंने बौद्धों के लिए काम किया है। या बोधगया में जो सांस्कृतिक केंद्र हो, या तो आपका पटना में जो बुद्ध स्मृति पार्क हो, अभी आपको मालूम है बोधगया के जो सुंदरीकरण, अभी जो बुद्ध सर्किट का जो प्लान चल रहा है। लेकिन हमारा एक ही मांग है कि जो मेन इशू है 19 BT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और बौद्धों के स्थल में पूरे बौद्ध ही रहे। आज संसार में मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता हूँ, वहाँ पर अन्य धर्मों को जाने को भी रोक है। ऐसा हम महाबोधि महाविहार में नहीं, हमारे यहाँ हिंदू भाई आए, हमारे यहाँ मुस्लिम भाई आए, क्रिश्चियन आए, जो भी धर्म के लोग आ सकते हैं, लेकिन कमेटी में अंततः पूरी कमेटी में बौद्ध हो, ये हमारी मुख्यतः मांग है। इसी के लिए हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के यहाँ बोधगया में आए थे चेयरमैन, उनको ज्ञापन दी, क्योंकि हमारे एक विधायक हैं यहाँ मखदुमपुर के विधायक है सतीश कुमार जी, उन्होंने विधानसभा में बात उठाई इस विषय को लेकर, कोई जवाब अभी तक सरकार से नहीं आ रहा है। दूसरी बात, एक बीजेपी के विधायक ललन कुमार जी, उन्होंने भी विधानसभा में बात रखी, लेकिन उनको जवाब दे रहा है कि आपको मालूम है, स्पीकर जवाब दे रहा है। हालांकि स्पीकर न्यूट्रल बैठना होता है किसी भी सभा की, स्पीकर जवाब दे रहा है नंद किशोर यादव जी कि आपको मालूम है वहाँ पर शिवलिंग है। आज प्रज्ञाशील महाथेरो भंते जी जब थे वहाँ पर सेक्रेटरी 6 साल, वहाँ तो शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को फोटोग्राफ दिखाए, मेरे पास फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं, 1890 का, 1927 का, 1967 का, वो छोड़ दीजिए। वो प्रज्ञाशील भांते तो अभी थे ना, आज से 20 साल पहले थे, उस समय भी नहीं था, तो कहाँ से शिवलिंग आ गया? देखिए, ज़बरदस्ती क्लेम करना वो दूसरी बात है। तो हम यही चाहते हैं, जो स्वार्थ हम लोग का जो भावना है धर्म की, सभी साथ में मिले। और कमेटी में एक आस्था है, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, और यहाँ बिहार के लोग ही हो, ऐसा नहीं है कि हमको बनाना है, कैसा नहीं है। तो यहाँ पर कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोग ने पूरे डिसीजन ली। अभी औरंगाबाद महाराष्ट्र में बड़ी मीटिंग हुई थी, नेशनल मीटिंग, फिर अभी दिल्ली में भी एक बड़ा मीटिंग हुई है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नहीं जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हम लोग जा सकते हैं, बहुत हम लोग का मीटिंग में बात होती है, लेकिन ये भारत का मामला है, बिहार का मामला है। हम लोग यहीं, हम लोग भी भारतीय हैं, हम वी ऑलवेज थिंक दैट नेशन फर्स्ट। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत का मामला एक एमिकेबल सॉल्यूशन, कम से कम बैठ के सरकार अपना पक्ष रखे, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। ये भी नहीं हो रहा, तो अंततः हम लोग डिसीजन ली 12 अक्टूबर से, ये 12 फरवरी से, सॉरी परसों 12 फरवरी से हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने शांतिपूर्वक हम लोग भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग बैठ रहे हैं। इसीलिए पूरे देश भर से सम्मिलित हो रहे हैं, कल तक शायद पूरे राज्य से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग आपसे यही मार्फत यही कहना चाहते हैं, जो भी प्रशासन में है, ये कभी ना सोचे कि अशांत करने आया है। हम लोग अशांत करने नहीं आया, हमारी जायज़ मांग रहे हैं। आप अपनी बैठ के आप एक एमिकेबल, जिस प्रकार से राम मंदिर का जिस प्रकार से एमिकेबल सॉल्यूशन हुई, वहाँ पर मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ ज़मीन कहीं पर देकर एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो सकती है, या तो 370 धारा रातों रात चेंज हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि 1949 की जो BT एक्ट, इसको पूरी तरह से निरस्त हो। और यहाँ पर हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को
हम लोग ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को ये भी दिया है कि 34 पेज का चैरिटेबल ट्रस्ट किस प्रकार से हो संचालन, जिस प्रकार से अभी राम मंदिर का चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका हम लोग प्रपोजल भी दिए हैं, लेकिन सरकार मौन है। अभी हम लोग ने पूरे बिहार में 10 जनवरी से एक धम्म यात्रा निकाली, महाबोधि महाबिहार मुक्ति धम्म यात्रा। आप लोग शायद देखे होंगे सोशल मीडिया में। इसमें प्रत्येक गांव में गए, इवन मैं बता रहा हूँ गया में 15 गांव में हम लोग आसपास घूमे, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम तो किसी का नाजायज़ मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम अपना मांग कर रहे हैं, हक अधिकार मांग रहे हैं। तो अभी 12 तारीख को आपको बिहार के लोग ज़्यादा दिखेगी जो धम्म यात्रा में। अभी देख रहे हैं यहाँ पर मुंगेर से हुआ, अरवल से हुआ, पटना से, गया से, सभी जिलों से, भागलपुर से, लखीसराय, इस प्रकार से गोपालगंज, अरवल, सभी जिलों से, कहाँ से, जहानाबाद, ये सभी जगह से आए हुए हैं और कल और ज़्यादा आएंगे। हम शांतिपूर्वक से हम लोग अपना मांग अपने प्ले कार्ड पर रखेंगे, कोई हल्ला नहीं होगी, प्रशासन को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, अपने मांग हम लोग रखेंगे। धरना प्रदर्शन कितना दिन चलेगा? अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक सरकार आकर हम लोग को लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं देती है। इवन हम सरकार अभी तक हम लोग साथ बैठे भी नहीं हैं। एक साधारण नागरिक कारण सरकार सुन सकते हैं बात और एक सोल्यूशन में आ सकते हैं। हम चाहते नहीं है कि कोई कानूनी मामला हो। देखिए हम लोग कानूनी तौर से भी तैयार है, कानूनी तैयार है हम लोग। कितने लोग आने की संभावना है? देखिए मैं बताया, एक जो मिनिमम नॉर्म्स है अनिश्चितकालीन है, बैठते जाएंगे जब तक सरकार नहीं करेगी। अनुमान तो देखिए हम बोलेंगे यहाँ पर 50,000 लोग आ जाएंगे, हम उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। हम अपना मांग, अपनी मौन, अपनी जो अनशन रखकर बस प्ले कार्ड में 30 सितंबर 2023 में उनके ब्लेसिंग्स के लिए हम लोग गए थे। उनको मालूम है उनकी कुछ अपना बैरियर है, तो हम लोग असलम में है ना, यहाँ पर इंडिया में, तो हम लोग नहीं चाहते किसी को। ये देखिए प्रत्येक बुद्धिस्ट की, आज मैं एक इनका नाम लूँगा, कोई सरकार में बैठा हुआ है बुद्धिस्ट, तो चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं एज ए बुद्धिस्ट चाहता हूँ कि महाबोधि में पूरी ये हो। मेरे को पर्सनली बोला है। तो देखिए कई बाधाएं होती है, शायद ये बाधाएं के कारण हो सकती है वो खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन मन में उनका सपोर्ट है। आपको अभी तो बयान आना चाहिए। आकाश जी, ये लड़ाई लंबी है क्या? इससे पहले कोर्ट गए हैं इस इशू को लेकर? मैं बता रहा हूँ कि 2012 में रिट पिटीशन फाइल की गई थी, अभी तक हियरिंग नहीं हुई है। अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अमेंडमेंट होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं सरकार के, यदि सरकार का नियत ठीक है तो ये रातों रात होने वाली बैठ के ही, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी है उन पर विश्वास है हमको, वो हमेशा कहते हैं कि टेबल पर बैठ के ही किसी भी हल होती है, सोल्यूशन होती है। ये एक्सपेक्टेशन हमको अभी का सरकार से है जी। अभी जो कमेटी है इसके द्वारा जो संचालन हो रहा है उसमें कुछ खामी नजर आ रही है? तो देखिए एक खामी तो मैं अभी बता दूँ आपको। अभी बुद्ध महोत्सव ये भी बैठे हैं, नहीं मैं उत्तर वो भी देंगे, सभी भांति लोग अपना या लामा लोग उत्तर देंगे यहाँ से। अभी एक खामी मैं दिखा देता हूँ आपको। बुद्ध महोत्सव अभी हुआ, पटना के एक विख्यात न्यूज़पेपर है, सवर्ण जाति से, उन्होंने हमको फ़ोन किया, आकाश जी आप गए थे बुद्ध महोत्सव में? हम बोले हमको इनवाइट नहीं था, हम लोग को इनवाइट ही नहीं था। एक तो हम तो दिल्ली में मीटिंग थी हमारी उस समय। उन्होंने कुछ वीडियो हमको भेजे हैं, हम तो पहले मिल चुका है वीडियो। बुद्ध महोत्सव में बुद्ध चैंटिंग होना होगा। आप अनुराधापुर जाइए श्रीलंका में, आप अन्य धर्मों के भी आपको इतना शांति लगेगी, लेकिन वो बुद्ध महोत्सव में हिंदी फिल्म की एक भलकर गाना में डांस हुआ है रात के 10-11 बजे। सुनिए। हाँ हुआ है, ये तो आप ही मान रहे हैं। हाँ। तो ये क्या कारण क्या है? महाबोधि महाबिहार के सामने कारण क्या है इसका?
अब देखिए हमको उसका कारण नहीं इसलिए कि यहाँ जो जनसंख्या है, हाँ, कोई भी महोत्सव होता है तो सारे लोगों के खुशी और मनोरंजन को लेकर के चला जाता है। सच इसलिए इसको नेगेटिव पॉइंट मत देखिए। अब मैं पॉजिटिव देखता हूँ। सुनिए, पॉजिटिव है देखिए मैं बता रहा हूँ, अनुराधापुर का एग्जांपल दिया। एक प्यूरिटी, एक सेंसिटी होती है किसी भी धर्मस्थल की। अब 1 किलोमीटर तक एक टोटो का हॉर्न नहीं बजता। अनुराधापुर जाइए आप, वो अलग थिंग है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये बोध गया की बात आप कर रहे हैं तो तो आपका जगह, जो लोग बुद्धिस्ट नहीं भी हैं, हाँ, वो भी बुद्ध को मानते हैं। मान लिया हम बात, समझ गए आपको और जब कोई महोत्सव होता है तो उसमें सारे लोग शरीक होते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव व्यू में नहीं देखते। देखिए हमारा नेगेटिव, हमको एक ही चीज देखना, काल चक्र मैदान का एक प्यूरिटी है। तो आप सवाल भी कर रहे हैं और उत्तर भी आप ही दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, हम कहाँ जनमानस के ख्यालों से और उनकी मंशा के खिलाफ हम नहीं हैं। ये तो सवाल आप कर रहे हैं और उत्तर आप भी दे रहे हैं। नहीं तो हमारा कब सुनेंगे आप? मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात को रखिए। सुन तो रहे हैं आप? नहीं सुन रहे हैं आप ही की सवाल। नहीं, मेरा कहना ये है, प्लीज, जो कालचक्र मैदान की जो प्यूरिटी है, जो महाबोधि महाविहार के सामने आप कितने डिस्टेंस होगा, आप बताइए मेरे को, कितना होगा? आप जहाँ पर हुआ आप बोधगया में कीजिए, ऐसे जगह में कीजिए जो जैसे मान लीजिए अवध मगध यूनिवर्सिटी का ग्राउंड हुआ, वहाँ कीजिए ना, हमको प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोमीटर दूर कीजिए ना, मनोरंजन कीजिए। एकदम ऐसा कर रहे हैं कि आपके आंख के सामने कर रहे हैं। नेगेटिव क्यों नहीं देखे हम लोग, बोलिए? आप मगध यूनिवर्सिटी 1 किलोमीटर वहाँ कीजिए ना, जो बाम सेब का हुआ था अभी अधिवेशन, वहाँ कीजिए ना, हमको कोई एतराज नहीं है। अब तो प्यूरिटी जो है, स्वच्छता जो है बुद्धिज्म की, उसको भंग करने की कोशिश लग रहा है ना हमको। तो अपने धर्म के प्रति हम सोच रहे हैं ना। आज मैं एक चीज़ आपको बोला हूँ, कोई धर्म का नाम नहीं लेता हूँ, उस धर्म में तो किसी और धर्म के लोग जा भी नहीं पाते हैं। छोड़ दीजिए आप। आज तो हम ये नहीं बोल रहे हैं ना, भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान हम लोग को दिए, जो शांति के मार्ग दिए हैं, इसको बरकरार रखिए। बोधगया की महत्व, आप बोधगया में रहते हैं तो इतना मालूम नहीं होगा जितना हमको है। बोधगया की तरफ हम लोग पैर करके भी नहीं सोते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं। ये जम्बू द्वीप, बिहार इज द लैंड ऑफ बुद्धा। आप जहाँ खुदाई करेंगे बुद्धा ही बुद्धा मिलेगा। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कीजिए, डांस कीजिए, हिंदी फिल्म का कीजिए, भलगर गान कीजिए, थोड़ा दूर में कीजिए ना, मनोरंजन कीजिए। आप 10 कदम में हैं कालचक्र मैदान महाबोधि महाविहार से, आप वहाँ कर रहे हैं, इसका आप क्या माने निकलेंगे आपसे? अच्छा, यहाँ पर और भी भंते अपनी बात रखेंगे। पहले जम्बू लामा जी, लामा है क्योंकि देखिए एक सेक्रेटरी ऑलरेडी हमारे साथ में है, जो सिविलिंग वहाँ नहीं था, अभी उनका एक बयान आया वहाँ पर सिविलिंग है बोल के, हमको डाउट लगता है। देखिए हमको डाउट लग रहा है इसमें। ये कभी स्टडी विदाउट स्टडी, सी यू कैन से इन कंपल्सन में कर सकते हैं, बट एज अ बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, आप बुद्धिस्ट है तो बुद्धिस्ट होकर आपको मन में होना चाहिए ना। जैसे आज जो पीड़ा हम आपको बता रहे हैं प्रेस मीट में, ये पीड़ा उन पर भी होना चाहिए। इसके पहले भी वो जो भंते जी आप दोरजे जी थे, वो भी तो बुद्धिस्ट थे जी। भंते जी दोरजे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।